और अब राजधानी जयपुर से खबर है, रक्षाबंधन पर महिलाओं को बड़ी राहत मिली है। बता दें कि जेसीटीएसएल की ओर से शहर में संचालित बसों में यात्रा निःशुल्क कर दी गई है महिलाओं के लिए। एसी, नॉन एसी, लो फ्लोर बसों में महिलाओं की यात्रा निःशुल्क रहेगी। जेसीटीएसएल एमडी ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। रक्षाबंधन पर्व पर आने जाने वाली हजारों महिलाओं को राहत मिलने वाली है। राजस्थान रोडवेज की बसों में महिलाओं के लिए 2 दिन मुफ्त यात्रा रहेगी, जबकि जयपुर लो फ्लोर बसों में ये सुविधा 1 दिन लागू रहेगी। वहीं मैक्सिको में भारत और मैक्सिको के प्रमुख बिजनेस लीडर्स के बीच महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन हुआ। इंडिया हाउस में आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में दोनों देशों के उद्योग जगत से जुड़े कई प्रमुख लोगों ने हिस्सा लिया। संवाद के दौरान व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के साथ लोगों के बीच आपसी और सांस्कृतिक जुड़ाव बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत और मैक्सिको की राष्ट्रपति क्लॉडिया शेनबॉम के प्लान मैक्सिको के विजन को साकार करने में दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर चर्चा हुई। भारत के राजदूत डॉक्टर पंकज शर्मा की मेजबानी में हुई इस आयोजन को भारत मैक्सिको के कारोबारी और आर्थिक संबंधों को नई दिशा देने वाली महत्वपूर्ण पहल बताया गया है। भारत मैक्सिको संबंधों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने पर यहां पर जोर दिया जा रहा है। बता दें कि भारत के राजदूत की मेजबानी में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ था और इस बैठक में भारत मैक्सिको के बिजनेस लीडर्स मौजूद थे। व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर यहां पर जोर दिया गया है और सांस्कृतिक और लोगों के बीच जुड़ाव पर भी चर्चा हुई। वहीं कोटपुतली की सब जेल में 2 गुटों में झगड़ा हो गया। 2 से 3 कैदियों के घायल होने की सूचना मिली है। बता दें कि कैदी के हाथ कटने की भी सूचना मिल रही है। कोटपुतली गोपालपुरा सब जेल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। सूचना पर सब जेल पहुंचे जेल प्रशासन के अधिकारी, चिकित्सकों की टीम इलाज के लिए इस जेल में पहुंच चुकी है। पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी जांच में जुटे हुए हैं। ये बड़ी खबर आ रही है। बता दें कि कोटपुतली का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर कोटपुतली की सब जेल में 2 गुटों के बीच झगड़ा हो गया। 2 से 3 कैदियों के बीच में लड़ाई हो गई, जिसके बाद एक कैदी के हाथ कटने की भी यहाँ पे सूचना मिल रही है। और अब दौसा से खबर है। बता दें कि महुआ में ट्रैक्टर और ई रिक्शा की जबरदस्त भिड़ंत हो गई है। ई रिक्शा में सवार करीब 6 लोग घायल हो गए हैं। NH 21 पर भरतपुर रोड हडिया गांव के पास का ये पूरा हादसा बताया जा रहा है। प्राथमिक उपचार के बाद 4 घायलों को जयपुर रेफर किया गया है, तो वहीं अन्य 2 घायलों का महुआ के जिला अस्पताल में उपचार जारी है। सभी घायल भरतपुर जिले के अलग अलग गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। वहीं हिसार कोर्ट परिसर में गैंगस्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गैंगस्टर विनोद काड़ा उर्फ पानू की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बदमाशों ने कोर्ट परिसर में की 12 राउंड फायरिंग। बता दें कि गैंगस्टर पर हत्या सहित 40 मामले दर्ज थे। थुराना गांव के निवासी, बता दें कि थुराना गांव का निवासी था गैंगस्टर विनोद काड़ा। बड़ी खबर आ रही, बता दें कि गैंगस्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। गैंगस्टर विनोद काड़ा और तो पन्नू की यहां पर गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बदमाशों ने कोर्ट परिसर में 12 राउंड फायर किए। वहीं बता दें कि गैंगस्टर पर हत्या सहित 40 मामले दर्ज हैं।
बता दें कि राजस्थान विधानसभा के मॉनसून सत्र की शुरुआत वंदे मातरम के साथ हुई, लेकिन इस दौरान विपक्षी विधायक सदन में मौजूद नहीं रहे। सत्ता पक्ष के विधायक ही सदन में नजर आए। वहीं संसदीय कार्य मंत्री जोगेश्वर गर्ग ने विपक्ष की गैर मौजूदगी को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष वंदे मातरम नहीं गाना चाहता था, इसलिए सदन में नहीं आया और बिना पूर्व सूचना अनुपस्थित रहा। सत्ता पक्ष ने कहा कि सर्वदलीय बैठक में सदन में आने को लेकर सहमति बनी थी, इसके बावजूद विपक्ष का सदन में नहीं आना उचित नहीं है। एक अनावश्यक मुद्दा विहीन प्रदर्शन है, मुद्दा विहीन विरोध है और एक अराजकता फैलाने का एक षड्यंत्र का हिस्सा है। सत्ता पक्ष हमेशा जनहित के कार्यों की ओर ध्यान देता है। अब ये तो विपक्ष के ऊपर है कि वो नियम, परंपरा और प्रक्रियाओं का ध्यान रख के सदन चलाने में सहयोग करेंगे। करारी हार कांग्रेस की होगी, उससे बचने के लिए अनेक तरीके के जो हथकंडे हैं वो कांग्रेस अपना रही है। कांग्रेस के अंदर जिस तरह की गुटबाजी है वो भी ये कारण है कि कौन सबसे बड़ा गांधी नेहरू परिवार का चमचा होगा, चमचागिरी करेगा, वो बात भी कांग्रेसियों के मन में है। वहीं राजस्थान विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले ही दिन स्कूलों में मीडिया की एंट्री बैन के मुद्दे पर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक पहले पोदार मूक बधिर स्कूल पहुंचे और उसके बाद पैदल मार्च करते हुए विधानसभा के लिए रवाना हुए। विधानसभा के बाहर कांग्रेस विधायकों ने धरना दिया, जिसमें कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और सचिन पायलट समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया। वहीं विधानसभा में प्रवेश की कोशिश कर रहे कांग्रेस विधायकों को पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर रोक दिया। इस दौरान पुलिस और कांग्रेस नेताओं के बीच धक्का मुक्की भी हुई। कई कांग्रेस नेता बैरिकेड्स पर चढ़ गए, तो वहीं प्रदर्शन के चलते विधानसभा के बाहर सियासी माहौल गर्मा गया। की नहीं सुन रही है तो बहरी सरकार है, ये सुनना ही नहीं चाहती है। ये तानाशाह सरकार है, तुगल की फरमान जारी करती है। ऐसे ढक्कन कानून लेके आई जो बीजेपी के पापों पे ढक्कन लगा सके। सरकार से सवाल पूछना है, जनता के मुद्दों की बात करनी है। जो शिक्षा का बंटा ढार मदन दिलावर जी और भजनलाल जी की सरकार ने कर दिया है, उसके बारे में बात करनी है। राजस्थान में जो स्कूलों की हालत है, छतें गिर रही हैं, पानी, बाढ़ का पानी अंदर जा रहा है, बच्चों के जान माल को बहुत खतरा है। सरकार हाईकोर्ट के आदेश की पालना नहीं कर रही है। और अब बांसवाड़ा से खबर है, जहां खाद्य पदार्थों में मिलावट के खिलाफ चलाए जा रहे शुद्ध आहार में मिलावट के खिलाफ प्रहार अभियान के तहत खाद्य विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है। जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह यादव के निर्देश और सीएमएचओ के निर्देशन में फूड इंस्पेक्टर लगातार प्रतिष्ठानों पर पहुंचकर जांच कर रहे हैं। फूड इंस्पेक्टर उमेश टेलर ने एक प्रतिष्ठान पर पहुंचकर विभिन्न प्रकार की मिठाइयों की जांच की और अलग अलग मिठाइयों के सैंपल लिए। सैंपल को जांच के लिए भेजा जाएगा, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मिलावटखोरों के खिलाफ सख्ती बढ़ती जा रही है। राज्य सरकार के द्वारा शुद्ध आहार मिलावट पर वाद के तहत त्योहारी सीजन को देखते हुए, गणेश चतुर्थी और अन्य जो त्योहार है को देखते हुए बांसवाड़ा खाद्य सुरक्षा टीम, जिला कलेक्टर महोदय और आयुक्त हमारे फूड सेफ्टी और सीएमएचओ साहब के निर्देशन में कार्य कर रही है। इसी कड़ी में आज बांसवाड़ा शहर में मां श्री जोधपुर मिष्ठान भंडार पर अभी मिल्क केक और एक अन्य मिठाई का सैंपल लिया गया। इसी कड़ी में आगे भी जारी रहेगा। वहीं निकाय चुनावों को लेकर बीजेपी ने जंक्शन कार्यालय में एक अहम बैठक आयोजित की। बैठक में 8 निकायों में बीजेपी का बोर्ड बनाने की रणनीति पर मंथन हुआ। बैठक में प्रदेश महामंत्री मिथिलेश गौतम ने कार्यकर्ताओं को चुनावी टारगेट दिया। निकाय चुनाव प्रभारी मुकेश दादीच ने चुनावी तैयारियों की जानकारी ली। तो वहीं बता दें कि प्रियंका बेलान और बलवीर बिश्नोई भी बैठक में मौजूद रहे। और अब राजधानी जयपुर से खबर है, जहां हवा महल में निगम चुनावों की तैयारियों को लेकर भाजपा की बैठक है। जयपुर के हवा महल विधानसभा क्षेत्र में निगम चुनावों की तैयारियों को लेकर बैठक है।
जन सुनवाई केंद्र पर हुई संगठनात्मक बैठक। मंडल अध्यक्ष, वार्ड संयोजक और जयपुर शहर पदाधिकारी मौजूद रहे। विधायक स्वामी बाल मुकुंदाचार्य ने नवनियुक्त वार्ड संयोजकों का स्वागत किया। वार्डवार संगठनात्मक तैयारियों और चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई। हर वार्ड में बैठक, बूथ अध्यक्षों की नियुक्ति और बूथ समितियों के गठन पर जोर दिया गया है। वहीं पन्ना प्रमुखों की व्यवस्था को लेकर भी चर्चा हुई है। बता दें कि स्वामी बाल मुकुंदाचार्य ने कहा है कि मजबूत संगठन ही चुनावी सफलता का आधार है। बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने का कार्यकर्ताओं से आह्वान भी यहां पे किया गया है। वहीं डूंगरपुर जिले की धम्बोला थाना पुलिस ने गैलन गांव में चित्रकूट परियोजना हॉस्टल पर पथराव करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने पूछताछ में जमीन विवाद को लेकर शराब के नशे में हॉस्टल पर पथराव करना कबूल किया है। बता दें कि पथराव में हॉस्टल भवन की टीन में छेद हो गया और जालियों को भी नुकसान पहुंचा है। घटना के बाद हॉस्टल में रहने वाले विद्यार्थी और कर्मचारी भयभीत हो गए थे। व्यक्ति दिनेश पिता हकरा कटारा के ऊपर संदिग्धता जाहिर हुई, जिसमें उसको लाकर पूछताछ की गई, जिसमें पूछताछ के पश्चात उसने इस बात का जुर्म स्वीकारा कि उसके मवेशी इस जमीन के ऊपर चढ़ते थे, जो कि साल भर पूर्व ही छात्रावास परियोजना के अंतर्गत खरीदी गई थी। और मवेशी चढ़ने के कारण चारागाह वगैरह जो था उसको स्वच्छंद चारागाह। वहीं पाली जिले के सुमेरपुर में नगरपालिका चुनाव 2026 की तैयारियों को लेकर उपखंड कार्यालय सभागार में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। रिटर्निंग अधिकारी एवं एसडीएम की अध्यक्षता में हुई बैठक में भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में अधिकारियों ने आदर्श आचार संहिता, निर्वाचन कार्यक्रम, नामांकन प्रक्रिया, मतदाता सूची एवं ईवीएम से मतदान की प्रक्रिया की जानकारी दी। साथ ही निर्वाचन से जुड़े नियमों पर विस्तार से चर्चा भी की गई। निर्वाचन आयोग ने कल नगरपालिका तकतगढ़ और नगरपालिका सुमेरपुर के लिए चुनाव की घोषणा कर दी है। उसी के दृष्टिगत राजनीतिक दलों, जिसमें राष्ट्रीय और राज्य राजनीतिक दल, अन्य जनप्रतिनिधियों की मीटिंग आज मेरे कार्यालय में रखी गई थी। और आने वाले समय में निर्वाचन से संबंधित जो वोटर लिस्ट तैयार हो रही है, नामांकन होंगे, उसकी समीक्षा होगी, नाम वापसी से संबंधित जो भी कार्रवाई है, मतगणना से संबंधित जो भी कार्रवाई है स्ट्रॉन्ग। और अब डीडवाना से खबर है, जहां जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से पैरा लीगल वॉलंटियर्स के लिए ओरिएंटेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला एवं सेशन न्यायाधीश नाहर सिंह मीणा ने किया। प्रशिक्षण के दौरान पैरा लीगल वॉलंटियर्स को उनकी भूमिका, जिम्मेदारियों और आमजन तक निःशुल्क विधिक सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज के जरूरतमंद, वंचित और कमजोर वर्गों तक निःशुल्क कानूनी सहायता और विधिक सेवाओं को प्रभावी ढंग से पहुंचाना रहा। प्राधिकरण डीडवाना में पूरे डीडवाना कोटसमन जिले में 18 पैरालीगल वॉलंटियर को नियुक्त किया गया, जो हर गांव, हर फील्ड, जैसे 19 थाने पुलिस स्टेशन पे जाएंगे, वहाँ कोई परिवार आता है उसकी दे के जानकारी लेंगे। और कोई उसको अगर ऐसा गरीब व्यक्ति डिटेन किया गया है जिसके पास निःशुल्क सुविधा नहीं है, तो निःशुल्क वकील करने के लिए भी जिला विधिक। भारत के संविधान का अनुच्छेद 39 के यह कहता है कि हर व्यक्ति को समान रूप से न्याय मिलेगा। अपने राजस्थान में क्या है, ग्रामीण परिवेश है, शिक्षा का थोड़ा अभाव है, जनता जागरूक नहीं है, इसलिए इन पैरा लीगल वॉलंटियर को ये ट्रेनिंग दी जा रही है कि ये गांव ढाणी स्तर पर जाए और जनता को उनके कानूनी अधिकारों से जो है अवगत कराएं और जो है उनमें लीगल अवेयरनेस जो है लाएं, ताकि माननीय नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी और स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के निर्देशन में और आदेशानुसार डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी डीडवाना में पैरा लीगल वॉलंटियर्स का चयन किया गया, जिनमें कुल 18
पैरालीगल वॉलंटियर्स चयन किए गए हैं। इन सभी को इनके कार्य के बारे में बताने के लिए और किस तरह से अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे, इस संबंध में ओरिएंटेशन ट्रेनिंग का आज आयोजन किया गया है, जिसमें हमने वहीं कुचामन जिले में शादी, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं अन्य बड़े आयोजनों में खाद्य जनित बीमारियों और फूड पॉइजनिंग की रोकथाम के लिए नई खाद्य सुरक्षा गाइडलाइन लागू की गई है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्तालय की ओर से जारी मानक संचालन प्रक्रिया के तहत अब सामूहिक भोज या बड़े आयोजन में बिना वैध FSSAI लाइसेंस या पंजीकरण के भोजन तैयार करने और परोसने पर रोक रहेगी। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाबूलाल चौधरी ने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत सभी हलवाई, केटरर और भोजन सेवा प्रदाताओं के लिए वैध FSSAI लाइसेंस या पंजीकरण होना अनिवार्य है। इसका उद्देश्य बड़े आयोजनों में लोगों को शुद्ध, सुरक्षित और स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराना तथा खाद्य जनित बीमारियों की रोकथाम सुनिश्चित करना है।